फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के 5 अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ित जंतु वर्मिंग है? तो ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची 5 है, अनुसूची कौन सी 5 है? अनुसूची 5 में ऐसे जानवर शामिल किए जाते हैं जो कृमि यानी क्या होता है? जो छोटे जंगली जानवर को बीमारी फैलाते हैं, इन्हें कहते हैं कृमि। और पौधे और भोजन को क्या करते हैं? ये करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है कॉमन क्रो, चूहे, फलक, जूतक और पीड़क जंतु आदि शामिल किए जाते हैं। तो इसमें कॉमन क्रो भी है, चूहे भी है और फलक जूतक भी हैं। खरगोश कहीं पर भी इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसने पूछा है कौन सा है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की खालिस्तान के तहत निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा है, धारा 3 के तहत निर्धारित की गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो पहला अधिनियम है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरा है जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा है वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण नियमन नियंत्रण अधिनियम 2000। नेक्स्ट है पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो ये सारे जो अधिनियम हैं इनके आपको सन याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? क्योंकि ये जो सन वाले क्वेश्चन हैं ये हर एग्ज़ाम में पूछता है और आपके सिलेबस में तो अलग से पर्यावरण संबंधी जो टॉपिक है ये मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट पीपीटी है उसमें कुछ प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन सूची दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि सभी के लिए एक पृथ्वी। ठीक है, ये जो स्लोगन है या ये जो लक्ष्य है किस सम्मेलन में इसका जन्म हुआ था? तो वो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। इसमें समुद्री कचरे को निस्तारण करना था। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। इसमें ओजोन परत संरक्षण वैकल्पिक स्रोत के लिए राजी का जो टारगेट सेट किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। इसका संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। टोरंटो जो सम्मेलन है ये 1988 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से है। जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। 21वीं सदी के लिए पर्यावरण एजेंडा सेट किया गया था। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में हुआ था। वाशिंगटन में हुआ था। इसका एजेंडा था 21 को प्रभावी बनाना।
नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा पत्र। ये कब का है? ये है 1997 का है कि नेम हुआ था। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए इसका संबंध था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को हुआ था, जापान में हुआ था, और ये राष्ट्र एक मत होकर CO2 के कटौती के लिए सहमत। देखना, क्योटो प्रोटोकॉल आएगा तो वो है CO2 के लिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल आएगा वो है ओजोन परत के लिए। हुआ क्लियर? सिएटल सम्मेलन 1999, वाशिंगटन, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में। कहाँ हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सतत विकास विश्व एकजुट कोष यहाँ पे स्थापित हुआ था। रियो 20 का हुआ था 2012 में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था। सतत विकास पर बल देना, फ्यूचर की वी वांट की संकल्पना स्थापित कर किया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपको हर एक चीज़ याद रखना है। आपको रखना है 1972, एक 1985 यानी कि वियना, स्टॉकहोम, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, रियो 20, ठीक है। ये इतने आपको याद होना चाहिए। आपको सन भी याद होना और प्लस उसमें जो टारगेट सेट किए गए थे वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो PPT है आपके लिए काफ़ी IMP हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई पशु खाली जो है खालिस्तान, ठीक। तो ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो ये है 1972 का है। हुआ क्लियर? भारत सरकार ने इससे पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था वन्य जीव के अवैध शिकार तथा उनके हाथ, मांस या खाल के व्यापार को रोका जा सके। इसे 2003 में संशोधित किया गया था। इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। हुआ क्लियर? ठीक है। इसमें जो है कुल 6 अनुसूची है, 6 अनुसूची है। इन अनुसूची में इसमें से कि 1 और 2 में क्या दिया है? इसमें दिया गया है वन्य जीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। अनुसूची 3 और 4 इसमें दिया गया है संरक्षण प्रदान करना। और अनुसूची जो 5 है उसमें बोला गया है जानवरों को शामिल किया जाएगा जिनका शिकार हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है इसमें शामिल पौधों की खेती और रोपण को रोका गया था। अधिनियम की जो धारा है, धारा कौन सी? धारा 2। धारा 2 के अनुसार कोई पशु बंदी है, उसका अर्थ है अनुसूची 1 से लेकर 5 में कोई भी पशु जो पकड़ा गया हो, कैद में रखा गया हो या कैद में प्रजनित हो। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ये भी है, पकड़ा गया हो, कैद में रखा गया हो या कैद में प्रजनित किया गया हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A, B, C तीनों होंगे। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखना, भारतीय वन अधिनियम को वर्ष 1927 में अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हुआ क्लियर? और इस अधिनियम के तहत वनों उत्पादन की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना या किसी क्षेत्र को आरक्षित, संरक्षित वन और ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का व्याख्या करता है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, यह जंगल अपराध को तथा अन्य आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य
निषिद्ध कृत्यों के अंतर्गत आते हैं को ये परिभाषित करता है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना खालिस्तान वर्ष में की गई थी। तो भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और इस प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। और प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, 10 इसके होते हैं सदस्य, एक होता है सचिव। वह क्लियर? इस प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों अथवा मापदंडों को लागू करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। तो ध्यान रखना, CITES, ठीक है। इसका मतलब होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, टी यानी कि ट्रेड, इन यानी कि इंडेंजर्ड, और एस यानी होता है स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउंड द फ्लोरा, विलुप्त पौधे और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। वर्ष 1963 में यह प्रकृति की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में तैयार किया गया था और जिसे 1 जुलाई 1975 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो CITES है ये वाशिंगटन कन्वेंशन के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 में बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन, संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो ध्यान रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होते हैं वहाँ पे रहते हैं कृषक या कृषक के श्रमिक रहते हैं, उनको चारा हो गया, दूसरा भोजन, तीसरा फल, चौथा रेशा और पांचवा है जैविक उर्वरक। ठीक है। इन 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराया जाना और पर्यावरणीय क्षति को कम से कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की नीति के संबंध में कार्यक्रम को सामाजिक वनिकी की संज्ञा से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक वनिकी। और क्लियर? ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार के जंगल को बचाने वाले आंदोलन की शुरुआत हुई और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में ये फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्षों के स्थान पर खालिस्तान उपजाने का फैसला लिया, यानी कि साल के पौधे हटाकर वहाँ कुछ और फसल लगाई जाती है और कुछ पौधे लगाए जाते, उसका फैसला लिया किसने? बिहार सरकार ने। तब शिवभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो साल के पौधे थे, ठीक है, इसको हटाकर यहाँ पर कौन से पौधे लगा रहा था सरकार?
तो वो लगा रही थी कौन से, सागौन के पौधे। और जो सागौन के पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं व्यावसायिक पौधे होते हैं। हुआ क्लियर। और इसी के विरोध में क्या हुआ, वहां पर आंदोलन हुआ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के दशक के में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। तो ध्यान रखना, मौन घाटी परियोजना यानी कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कब का है, ये 1970 से लेकर 1980 के दशक में एक प्रमुख विवाद पर्यावरण बनाम विकास बन गई थी। यह विवाद कुतीपूंछ बांध के निर्माण को लेकर उत्पन्न हुआ। कभी याला क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा बांध था, तो वो था कुतीपुंज बांध के निर्माण को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका प्रतिकूल प्रभाव केरल राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बड़े क्षेत्र के साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल पर पड़ने वाला था। ठीक है। इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन किया, जिसका मानना था कि इस परियोजना से इस क्षेत्र में विशेष फूलों, पौधों और विलुप्त होने की प्रजातियों को खतरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको इतनी कहानी पता नहीं भी होती तो आप खाली मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली से पता लगा जाती इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर केरल होगा। हुआ क्लियर। तो कई बार आपको आंसर पता नहीं भी होते, परंतु जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, तो आप सही आंसर तक वहां पहुंच जाओगे। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन ए में देख लिया, आप यहाँ पर लिखा है क्षतिकर, यहाँ पर लिखा है क्षतिकर, यहाँ पर लिखा है क्षतिकर। ये तीनों ऑप्शन जब पढ़ोगे आप तो कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। हुआ क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का खालिस्तान अधिनियम जंगल जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि एक्ट 2002 रखा गया था। और जो इसमें संशोधन किया गया था, इसमें दंड और जुर्माना दोनों का कठोर प्रावधान था। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके हाड़ मांस खाल के व्यापार को रोका जा सके। यह अधिनियम जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी सही होगा। हुआ क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो यूपीएसआई का जो पर्यावरण संबंधी टॉपिक था उसके जो PYQ थे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।